उसकी वजह से 7 लोग जो हैं उनकी वहाँ पे डेथ हो गई है। डीजी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इमरान कुरैशी साहब ने कहा है कि 3 लोग तो इलेक्ट्रोक्यूशन से मरे हैं और 3 लोग रूफ से गिर के मरे हैं और एक बच्ची जो है वो डूब के मरी है। इसके अलावा 6 लोग जो हैं वो इंजर हुए हैं पिछले 24 घंटे में पंजाब में, तो उनको हॉस्पिटल्स में लेके गए और मेडिकल एड दी है। एक डेथ जो है वो लिया के इलाके में भी रिपोर्ट की गई है। और कुरैशी साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि तमाम जो इमरजेंसी अलर्ट्स भी जारी किए हैं और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। केयर टेकर पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी उन्होंने भी डिफरेंट इलाकों के अंदर आज जो है वो चक्कर लगाए और कहा कि ये बेतहाशा 299 मिलीमीटर जो है रेन हुई है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। और ज़्यादातर इलाके जो इससे अफेक्टेड हैं वो मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग वगैरह हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम रेस्क्यू का काम जो है वो कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी को ड्रेन करें। पीपीपी जो है जी, उनकी जो फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी हैं शाजिया मर्री, उनका आज कहना है कि ये जो अफवाहें सारी चल रही थी कि दुबई के अंदर जो पीपीपी और पीएमएलएन के जो लीडर्स नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम, लॉ मिनिस्टर आजम तारड़ और बीवी जरदारी और बाकी सब लोग जिनकी मुलाकातें हो रही थी और शायद इसके अंदर बातें सारी तय हो गई हैं कि केयर टेकर सेटअप में कौन आएगा और पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होएगा और नेक्स्ट जो पोल्स हैं होने वाले इलेक्शंस उसमें कैसे जो है वो लाया अमल बनाया जाएगा, स्ट्रैटेजी यानी कि क्या होएगी, उसके ऊपर कोई भी बात पक्की नहीं है। तो दीज आर सिर्फ दे आर ओनली मियर स्पेक्यूलेशंस। तय कुछ भी नहीं हुआ है, बातें हुई हैं सबके ऊपर, लेकिन ये जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट आ रही है कि सब कुछ तय हो गया, तय कुछ भी नहीं हुआ है। र्यूमर्स हैं, ये कुछ भी तय नहीं हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने पुलिस को जुलाई 25 का टाइम दिया है। ये जो एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट हैं इमरान रियाज खान, उनको फाइंड आउट करने के लिए। इससे पहले भी जब कोर्ट ने बुलाया था तो उसमें जो इनको जो पुलिस ने भी जो एडिशनल आईजीपी थे और जो पुलिस के दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा था जी कि हम इनको पूरी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो थे रिप्रेजेंटेटिव ब्रिगेडियर रिटायर फलक नाज, उन्होंने भी कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आज भी उन्होंने कहा जी कि हम इनको रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज की जो हियरिंग थी उसमें एडिशनल आईजीपी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स, खुद ब्रिगेडियर साहब, जो डिस्ट्रिक्ट पीओ ऑफ सियालकोट, ये सब लोग थे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनको कहा कि कौन सी डेवलपमेंट्स है, तो उनको बताया गया कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमारे सामने जो हैं वो आई हैं। ये शिकायत जो थी पहले मोहम्मद रियाज, जो कि रियाज अहमद, इमरान रियाज के जो फादर हैं, उन्होंने ये डाली थी और उन्होंने कहा था जी कि मेरे बेटे को उठाकर ले गए हुए हैं सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन से, पुलिस के इलाके से मई 16 को ये लेकर गए थे और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। इनको उठाया गया था मई 9 का जो मेहम हुआ था उसमें जो इनकी ऑडियोज़ आ रही थी, उसके बाद जो है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर इनको उठाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं मोहम्मद अमीर भट्टी, उन्होंने कहा है कि मेरे टेबल पे रिपोर्ट ये जुलाई 25 को होनी चाहिए कि वो कहाँ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मेटा जो है जी, उसने, जो कि आपको पता ही है कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की, उनके बीच में आज एक डील हुई है। और यानी कि डील तो पहले थी लेकिन आज साइन किया गया है, जिसके के अंदर 500 विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं और जो स्मॉल लेकिन हाई वैल्यू बिजनेसेस हैं जिसके के अंदर औरतें इन्वॉल्व हैं, उनको ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये डील जो थी वैसे तो साइन की गई थी 2018 में इमरान खान साहब के ज़माने में, जिसमें कि मेटा को कहा था कि हमारी औरतों के अंदर बहुत पोटेंशियल है और उनको अगर थोड़ी सी जो है वो हेल्प दी जाए तो ऑनलाइन वो बिजनेस में बहुत आगे जा सकती हैं। उसी सिलसिले की आज एक जो है वो सेरेमनी लॉन्च की गई थी, जो सेरेमनी लॉन्च की गई थी उसको फिर आज आगे बढ़ाया गया है। ये सेरेमनी जो थी इसका नाम था द डिजिटल ब्रिज एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर पाकिस्तान। तो इसके अंदर कहा गया था कि औरतें जो हैं उनको जो है हर सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग दी जाए, जैसे कि टेलीकॉम, बैंकिंग, बिजनेस में, ताकि ये जो है जा सकें। इसीलिए आज की ये जो सेरेमनी थी, इट वाज अटेंडेड बाय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, विमेन, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और दूसरी जो मेंबर्स थी बड़ी ही प्रोमिनेंट टेलीकॉम, बैंकिंग, बिजनेस कम्युनिटी से वो आई थी और इस सारी चीज़ को हैंडल कर रही हैं कंसल्टिंग एजेंसी डेमो। और इसके अंदर जो है तकरीबन 2018 में 30,000 विमेन ने फ्रॉम 51 सिटीज़ इंक्लूडिंग जम्मू, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान से उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था और उसके बाद अब इनको जो है ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। और अब इनके लिए कहा गया कि ये अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुत सारी और अपनी तरह की औरतों के लिए क्रिएट करेंगी। द प्रिंट की आज एक न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक जो है चूँकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो दो बड़ी पार्टियों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है।
उसमें एक जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट शरद पवार साहब हैं और उन्होंने आज बहुत ज़्यादा अटैक्स किए हैं अपने जो नेफ्यू हैं अजीत पवार के ऊपर, क्योंकि वो अब ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। तो उन्होंने कहा है कि पहले तो तुम हमें कहते थे कि एनसीपी जो है वो बड़ी करप्ट है, तो अब तुम जो है क्यों इतना ज़्यादा अलायंस बनाने की तरफ जो है वो जा रहे हो और उद्धव ठाकरे के साथ तुम जो दोस्तियां बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये जो शिवसेना बीजेपी का रूलिंग अलायंस है तुम भी उसकी तरफ जा रहे हो, तो ये इससे उनको भी फायदा नहीं हुआ था तो तुमको भी फायदा नहीं होएगा। और शिवसेना का जो लास्ट ईयर उन्होंने जो कहा था अखंड शिंदे जो उन्होंने बनाने की कोशिश की थी और उसके अंदर अपनी पार्टी के एमएनएज को कहा था कि आप एक पार्टी का हिस्सा कहती थी मेरे साथ रहो, दूसरी पार्टी कहती थी मेरे साथ हिस्से में रहो, तो उसमें उनका स्प्लिट आ गया था। तो ये एनसीपी के अंदर भी उन्होंने अपने नेफ्यू को कहा कि तुम जो है स्प्लिट लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तो हकीकत यही है कि स्प्लिट आ चुका है और 53 एमएलएज जो है अलेजली एनसीपी के वो इनके जो नेफ्यू अजित पवार हैं उनके साथ हैं और शरद पवार के साथ नहीं हैं। तो अब ये जैसे जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं तोड़जोड़ शुरू हो गए हैं, तो कोई किधर, लेकिन ये बहुत बड़ी आज न्यूज़ है कि ये जो है बड़ी पार्टियां जो हैं ये अब तोड़जोड़ में शामिल हैं। हिंदुस्तान के अंदर जी एक 2-3 दिन से एक वीडियो जो है बड़ी सर्कुलेट कर रही थी जिसमें कि देखा जा रहा था कि एक आदमी जो है एक छोटे से बच्चे के ऊपर जो है पेशाब कर रहा है और वो बच्चा जो है उसको डरा के बिठाया हुआ है। ये जिस वक्त पता चला कि ये क्या है तो पता चला कि जी मध्य प्रदेश के सिद्धि डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आदमी जो है एक ट्राइबल यूथ को के ऊपर जो है ये कर रहा है, यूरिन जो है वो पास कर रहा है अपना और तो मतलब ये वीडियो जो थी वो आ रही थी। तो ये जो वीडियो है ये चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के उसमें भी ऑफिस में पहुंची, जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो फौरन हुक्म दिए पुलिस को कि इसको पकड़ के लड़के को जो है सजा दी जाए और इस तरह से जो है किसी की को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये वीडियो जो है इसने काफ़ी सारी दुनिया के अंदर जो है वो शोर हंगामा मचाया, काफ़ी लोगों ने कंडेम किया इसको। तो बहरहाल पुलिस जो है फिर उसने एक्शन लेते हुए इस लड़के को पकड़ा। लेकिन आई मीन जस्ट इमेजिन कि आप दूसरे आदमी को कैसे कैसे जलील करेंगे, हाँ, कि आप उसको सामने बच्चे एक छोटे से कुछ जस्ट बिकॉज इज अ ट्राइबल हाँ बिठा के उसके ऊपर आप पेशाब कर रहे हैं। आई मीन आप खुद सोचें। अच्छा जनाब, जो रेप्स हैं वो तो अनअबेटेड चल रहे हैं हिंदुस्तान में। आज भी श्रीनगर पुलिस ने एक 22 साल के लड़के को पकड़ा है जिसने एक माइनर, एक 12 साल की बच्ची को जिसको कि वो जानता था, जैद फिरोज इसका नाम है, बारजुला के एरिया में उसने इस बच्ची को रेप किया है। तो इसके खिलाफ जो थी एक जो FIR लिखाई गई थी सदर पुलिस स्टेशन में। बहरहाल इस लड़के को जो है पकड़ लिया है और उस बच्ची जो है वो माइनर उसकी काफ़ी जो है बुरी हालत है, उसको हॉस्पिटल में जो है अब डाला गया है। इसी तरह दिल्ली पुलिस जो है उसने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसके बेटे को पकड़ा है, क्योंकि उसके खिलाफ एक लड़की ने आके कोई 9 दिन के बाद, रेप के 9 दिन के बाद आके पुलिस को बताया कि मैं बड़ी हिम्मत जुटा के आई हूं क्योंकि मुझे इससे लड़के से बहुत डर लग रहा था। इन दोनों की दोस्ती जो थी एक 5 स्टार होटल की बेकरी में दिल्ली में हुई थी और उसके बाद ये लड़का कॉन्स्टेंटली इसको मैसेजेस भेज रहा था और इसके पीछे पड़ा हुआ था, इसको कॉल कर रहा था और उसने उसको अपने घर में मिलने के लिए बुलाया था। ये लड़की जब उधर गई तो उसने पुलिस को बताया कि पहले तो उसने बातें की, उसके बाद फिर इसने मुझे रेप किया। तो अब जो है उस लड़का जो है उसको भी पकड़ा गया है। एंड जनाब पीपल आर वेरी थ्रिल्ड क्योंकि शाहरुख खान इज बैक इन मुंबई, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी जैसे उनका कोई LA के एक प्रोजेक्ट में एक्सीडेंट हो गया है और उनका नाक वाक पे चोट आ गई है, तो शायद जो है वो ठीक से नहीं है। लेकिन अब जो है वो पता चला है कि जनाब ये वापस आ गए हैं, तो बड़े वो खुश हैं इनके जो फैंस हैं। और इनके एक जो करीबी सोर्स है उन्होंने कहा जी कि ये सारी झूठी खबरें थी, ये बिल्कुल ठीक हैं, कोई ना इनकी सर्जरी हुई है ना इनको कोई चोट आई है और मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर ये अपनी वाइफ गौरी और अपने बेटे एब्राम के साथ देखेंगे। इसके अलावा जनाब 2023 का जो ईयर है शाहरुख खान साहब के लिए बड़ा बम्बास्ट चल रहा है, क्योंकि उनकी अब 2 फिल्में पठान के बाद और आ रही हैं। एटली की जो है जवान वो आ रही है और एक दूसरी फिल्म जो ये राजकुमार हिरानी के साथ कर रहे हैं दुनकी, वो भी आ रही है। और ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ऑलरेडी अभी फिल्म आई भी नहीं है तो इनके राइट्स जो हैं 480 करोड़ रुपीस के जो हैं वो सेल कर दिए गए हैं। जवान के जो डिजिटल राइट्स और म्यूजिक राइट्स जो हैं 250 करोड़ में सेल किए गए हैं और इसी तरह दुनकी जो है उसके 230 करोड़ में सेल कर दिए गए हैं। और ये हाईएस्ट इंडिविजुअल जो है वो डाटा है किसी फिल्म के लिए। पठान जो थी इससे पहले उसने भी बड़े इनके रिकॉर्ड्स किए थे और राइट्स जो थे वो सेल किए थे 100 करोड़ के लिए, लेकिन अब ये 2 फिल्में जो हैं ये
तो उससे भी आगे चली गई हैं। पठान जिसको कि बनाया था सिद्धार्थ आनंद ने, उसने फिर सिर्फ मुंबई के अंदर, सॉरी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जो उसका हिंदी वर्जन था 453 करोड़ से ज्यादा उसने कमाया था, और उसको रिलीज तमिल और तेलुगु में भी किया गया था, और तमिल और तेलुगु और वर्ल्ड वाइड जो ऑल टुगेदर थी वो तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा इस फिल्म ने कमाया था। और जनाब एक और भी गुड न्यूज़ आई है कि आमिर खान साहब जो हैं राजकुमार हिरानी की नेक्स्ट में नज़र आ सकते हैं। आपको पता ही है कि इन्होंने काम किया था आखिरी बार पीके, जो इनकी फिल्म आई थी 2014 में, और उसके बाद ये इनकी जो है फिल्मों में काम करते हुए नहीं नजर आए। लास्ट ये लाल सिंह चड्ढा में नजर आए थे, हालांकि उससे पहले जो 2009 की इनकी फिल्म थी 3 इडियट्स, उसमें इन दोनों ने भी काम किया था। अभी जो है राजकुमार हिरानी आपको पता ही है कि शाहरुख खान की दुनकी के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि जल्द ही उन्होंने चूंकि एक स्क्रिप्ट सुना दिया है आमिर खान साहब को और उन्होंने उसको पास कर दिया है, तो वो बड़े एक्साइटेड हैं, और वो अब जैसे ही दुनकी खत्म होगी तो आमिर खान साहब के साथ, अभी अननोन है उसका नाम, लेकिन सारी वो जो स्क्रिप्ट जो फाइनलाइज करके और पोस्ट प्रोडक्शन फॉर्मेलिटीज हैं उनको खत्म करके ये जो है प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट अब आमिर खान के साथ भी शुरू करेंगे। पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्टर रिज अहमद खान जो है उनको जी अब उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस फिल्म में और म्यूजिक में रिकग्नाइज करते हुए 76 लोकार्डो फिल्म फेस्टिवल में उनको जो है एक्सीलेंस अवार्ड डेविड कैम्प्री जो है वो दिया जा रहा है। आपको पता ही है कि ये नज़र आए थे फिल्मों में जैसे कि दामी और मुगल, मोगली और लॉन्ग गुड बाय और इस तरह की, और इसके साथ साथ जो हैं वो रैप भी करते हैं। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल है, इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं लोकार्नो के, उन्होंने कहा कि ये एक ब्रिलियंट और वर्सटाइल टैलेंट है आज सिनेमा की दुनिया में, और इसीलिए हम इसको जो है ये करना चाहते हैं, रिकग्नाइज करना चाहते हैं। नांगा पर्वत के ऊपर जो हमारे पाकिस्तानी क्लाइंबर आसिफ भट्टी जो कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं कराची के, तो वो वहाँ पे फंसे हुए थे। आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि उनको बेचारों को जो है वो स्नो ब्लाइंडनेस हो गई थी, और उनको कहा था कि आप 8400 से ज़रा नीचे की तरफ आएँ। बहुत ही मुश्किलों से वो जो हैं थर्ड कैंप में, कैंप 3 में वो पहुंच गए हैं, और इनके साथ जो हैं इसराफेल जो कि अज़रबैजान के क्लाइंबर हैं वो भी हैं, और 2 जो वॉलंटियर्स थे शाह दौलत और मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा था कि हम भी रेस्क्यू टीम में साथ रहेंगे और इनको जाके ढूंढेंगे, लेकिन वो भी अभी तक जो है सिर्फ फर्स्ट कैंप तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि वेदर जो है नांगा पर्वत पे बेतहाशा खराब है, तो ये थर्ड कैंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब सिर्फ यही इंतजार किया जा रहा है कि कोई ऐसी सूरत बने, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो, ताकि हेलीकॉप्टर जाके इनको जो है वो लेके आए। तो जी हम प्रे करते हैं कि ये ठीक रहें और अल्लाह करे ये ठीक ठाक नीचे आएँ। और जनाब हमारे जो क्रिकेटर हैं हैरिस रऊफ साहब, उनके लिए तो बड़ी खुशी की घंटियां बज रही हैं, इसलिए कि उनकी शादी हो रही है, एंड ही इज एक्चुअली मैरिंग हिज जिनोई हमको तो जिनो नहीं मिल रहा, उसको जिनो ही मिल गई है जी। ही इज मैरिंग द लव ऑफ हिज लाइफ, जिससे उनको बड़ा ही यानी बचपन से प्यार था, मुंजा मसूद मलिक, उनसे इनकी शादी हो रही है। तो देखा जा रहा है शादी से पहले कवाली नाइट है, जिसमें इनके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। इनकी शादी जो है फ्राइडे को कराची में हो रही है, और मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं इनकी शादी में प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमने जैसे आपको कल बताया था कि जो टेस्ट क्रिकेट सीरीज होने वाली है श्रीलंका के साथ दिस मंथ में, उसकी तैयारी के लिए जो है ये ट्रेनिंग कैंप के लिए ये कराची में है, तो वो भी सारे अटेंड करेंगे। और फ्राइडे को इनकी बस फ्राइडे ਨੂੰ शादी है, फिर इन्होंने खेडना की है फिर तो भाएं तुसी बेगम दे बिल्कुल जिहड़ा है ਉਹ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ चिपक के बैठोगे। तुसी आके की डंडा पकड़ना है उसका या बॉल पकड़ना है उसका, क्रिकेट दा है जी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड हैज crushed Zimbabwe's last hopes also of qualifying for World Cup, क्योंकि उन्होंने आज उनको 31 रन से हराया, और अब सिर्फ जो है स्कॉटलैंड इज 1 गेम अवे जो अपना टूर्नामेंट के अंदर अपनी जगह बना सकता है। इन्होंने ऑप्ट किया था बैटिंग करने का फर्स्ट, और इन्होंने 234 फॉर 8 किया था। जिम्बाब्वे ने अपनी फर्स्ट जो 4 विकेट्स हैं वो सिर्फ 37 के ऊपर लूज कर दी थी। रायन बुरल ने हालांकि 83 रन्स बनाए थे, लेकिन इसके बाद जो हैं जो विकेट्स हैं वो जल्दी जल्दी गिरती रहीं। स्कॉटलैंड के सफियान शरीफ जो हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की, और ही हैज़ बिकम द फर्स्ट स्कॉटिश प्लेयर टू क्लेम 100 इंटरनेशनल विकेट्स ऑल्सो। इसके अलावा क्रिस सोल ने 3 अर्ली विकेट्स ली थी, और ये एक्चुअली जो था टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। रिची बैरिंगटन जो कि इनके जो है वो स्कॉटलैंड के कैप्टन हैं, उन्होंने कहा आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द टीम, एंड ऑफ कोर्स आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आवर बॉलर्स एज वेल। ठीक है जी महेश भाई, हुण खुश हो?